अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत सारी क्लीनिंग हैक्स आपके साथ शेयर करूंगी जो मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ और मेरे लिए यूज़फुल रहते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबके लिए भी रहेंगे। तो सबसे पहले तो ये हमारे अप्लायंसेस होते हैं जो हमारे किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन जितना वो यूज़ होते हैं उतना हम इसका ना ख्याल नहीं करते। अच्छा, इस मौसम में बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मसाले और हमारे दालें और हमारे आटा, मैदा, चावल, ये चीज़ें ख़राब होती है। इसी तरीके से इस मौसम में हमारे अप्लाइंसेस जो है वो भी बहुत ख़राब होती है अगर हम इस पे ध्यान ना दें तो। बहुत सारी यूज़ होती है जैसे कि हमारा माइक्रोवेव, एयर फ्रायर वगैरह, ब्लेंडर वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत यूज़ होती है, लेकिन उतना हम ख्याल नहीं रख पाते, तो ये चीज़ें हमारी जल्दी ख़राब हो जाती है। जैसे कि हमारे जो माइक्रोवेव था, आपने देखा, ये मेरा माइक्रोवेव 10-15 साल पुराना, 15 साल से भी ज़्यादा हो गया ये पुराना। इसको मैं यूज़ करती हूँ बहुत ध्यान से, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये सही है। इसी तरीके से ये हमारा काउंटर टॉप होता है ना, इसको हम हर टाइम कपड़े से तो साफ़ करते रहते, लेकिन ये डल डल सा हो जाता है और ये ना फिर गंदा गंदा लगता है। तो इसके साथ मैंने क्या किया कि आज मैंने इसको भी थोड़ा सा ना सेम डिश लिक्विड जो है वो डाल के और इसको मैंने ना थोड़ा सा स्क्रब किया। अच्छा, मेरा जो काउंटर टॉप है ना ये तो वाइट कलर का है, तो इसको ना मैं स्क्रब भी कर सकती हूँ, लेकिन हल्के हल्के हाथों से मैं करती हूँ। लेकिन अगर आपका ब्लैक है तो आप बिल्कुल मत करिएगा, कपड़े से साफ़ करेगा। तो सबसे पहले तो मैंने काउंटर टॉप साफ़ किया और माइक्रोवेव साफ़ किया, और उसके बाद जो था ना एयर फ्रायर की बारी थी। अच्छा, एयर फ्रायर का मैं आपको बता दूं कि जब हम इसको यूज़ करते हैं, वैसे मैं इसको इतना यूज़ नहीं करती, बच्चे ही यूज़ करते हैं हमेशा, लेकिन साफ़ सफाई का ख्याल रखती हूँ जब हम इसको इन मौसम में ना यूज़ करके। और इसका ये ख़ास तौर पर ये बर्तन धो के और इसको ना गीला गीला वापस रख देती। कभी कभी मेरे बच्चे भी ऐसे गीला गीला वापस रख देते, लेकिन मैं इसका ख्याल करती हूँ, इस पर नज़र रखती हूँ। तो अगर इसको हम गीला बंद कर देते, गीला बर्तन रख के ना, तो इस पे ज़ंग भी लग जाता है और ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इस मौसम में ना बहुत ज़्यादा फंगस हमारे अप्लाइंसेस पे भी लग रहे होते हैं अगर हम गीले गीले उसको ना रखते। आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी, मेरी मशीन पे भी बहुत सारे फंगस लग गए थे, कि जैसे कि ना आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने 10-15 दिन ना बिल्कुल अपने घर से छुट्टी ली थी। और कभी कभी हम भी छुट्टी ले लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो उसकी वजह से ना मेरी काफ़ी सारी चीज़ें जो थे वो किचन में बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, जिसको ना मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता साफ़ कर रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसी में से एक ये एयर फ्रायर भी है। बहुत ज़्यादा मिट्टी, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी ग्रीस इस पर लगा होता है। जैसे कि ना आपने देखा कपड़े पे इतना ज़्यादा मैल थी कि मैं खुद देख के परेशान हो गई कि साफ़ दिखने वाला जो एयर फ्रायर था वो भी इतना ज़्यादा गंदा दिख रहा था। अच्छा, एक गलती हम क्या करते हैं कि एक तो हम इन चीज़ों को गीला रख देते तो इस पे ज़ंग बहुत जल्दी लग जाता है। दूसरा ये कि जब हम साफ़ करते हैं ना तो डायरेक्ट इस पे ना हम जिस भी स्प्रे में ना स्प्रे बोतल में हमने क्लीनर डाला होता है, तो इसी पे हम स्प्रे करके इसको साफ़ करते हैं। जब हम पानी का स्प्रे करते हैं ना इसे अपने अप्लाइंसेस में, जिसको हम धो नहीं सकते ख़ासतौर पर उन चीज़ों में, तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते। तो जब भी अपने अपने अप्लाइंसेस साफ़ करने तो कपड़ा गीला करके थोड़ा सा और फिर उसको ना वो साफ़ करें तो अच्छे से साफ़ भी हो जाता है और कोई नुकसान भी नहीं होता। अच्छा, अभी ये वाली मशीन थी ना, ये तो थी बहुत ज़बरदस्त, इसमें मैंने रिव्यू भी देखे थे, बहुत ज़बरदस्त थी। मैंने इसको ना ऑनलाइन ऑर्डर किया था, 2-3 दफ़ा मैंने यूज़ किया, उसके बाद फिर ये घूम ही नहीं रहा था। इसका जो ये था ना, नीचे जो कटर था ना, ये मोटर उसको घुमा ही नहीं रही थी, बस ऐसी शूं शूं की आवाज़ आ रही होती और कोई चीज़ इस पर कट नहीं रही थी। तो मैं इतनी परेशान थी, मैंने कहा मैं ये तो मैंने अभी यूज़ भी नहीं की, 2-3 दफ़ा यूज़ किया था और बस ये ख़राब हो गई। तो खैर ये मैंने रख दिए। जब मेरे शौहर आए तो उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने फिर पता क्या किया कि इसके नीचे जो थे ना ये वाला ना कटर जो था ना, ये बिल्कुल ये मोटर घुमा नहीं रहा था। अच्छा, जिससे मैंने ऑर्डर किया उन्होंने तो मुझे 3 साल का वो दिया था गारंटी, लेकिन मैंने उनसे फिर बात भी की, लेकिन उन्होंने मुझे ना एक्सचेंज नहीं करके दिया। तो मेरे शौहर ने इसके साथ क्या किया कि यहाँ पे ना उन्होंने ये वाशर लगा दी है, जैसे कि आप देख रहे हो इस पर पहले ये वाशर नहीं था, तो फिर उन्होंने ना वाशर लगा लिए और अभी ना जब मैं यूज़ करती हूँ तो सही यूज़ हो रहा है, मसलन अभी सही घूम रहा है। ये जो इसका कटर था ना बिल्कुल नीचे से चला चला गया था और मोटर बिल्कुल इसको नहीं घुमा रहा था। तो दिखाने का मकसद है कि अगर मेरे तरह किसी ने भी किया और ये वीडियो देख रहे तो वो भी इस तरीके से ना इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल बेकार हो गया था, मैंने तो रख दिया था, लेकिन उन्होंने जब चेक किया तो उन्होंने ये वाशर लगा दिया और अभी जो है ना फ़िलहाल ये अच्छा चल रहा है।
तो पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन फ़िलहाल चल रहा है। तो इस तरीके से ना ऑनलाइन जब हम चीज़ें ऑर्डर करते, कुछ चीज़ें तो हमारी सही निकलती, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ख़राब करती है। तो इसी तरीके से ये मेरी मशीन थी। ये वाली जो मशीन है ना, ये सिर्फ मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ। ये किचन में किसी चीज़ में यूज़ नहीं होता। इसको बस सिर्फ मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ। स्मूदी वगैरह बनानी हो या जूस बनाना हो ना, अक्सर मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ बीट रूट का जूस, लेकिन मैं बहुत कम बनाती हूँ। जब मैं बनाना शुरू कर देती हूँ फिर तो बनाती रहती हूँ, लेकिन जब छोड़ जाती हूँ फिर वो छूट जाता है, फिर मैं महीनों महीनों भी नहीं बनाती। तो जैसे कि आप देख रहे हो, इन दिनों में ना ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा फंगस लग जाता है। जैसे ना इसको मैंने 15-20 दिन नहीं यूज़ किया, ना मैंने इसको देखा, क्योंकि मैं किचन में आ ही नहीं रही थी। तो इसको ना ऐसे फंगस लग गई थी। हालांकि इसको ये खुश्क था, गीला भी मैंने नहीं रखा था, लेकिन फिर भी ना ये बहुत ख़राब हो गई थी। देख के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि ये सिर्फ मेरे लिए यूज़ होता है और ये इतना ख़राब हो गया। इसको भी मैं सही करूँगी, साफ़ करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये कुछ थोड़ी बहुत गलतियाँ जो है ना हमारे से भी हो जाती है, हमारे घर में और हमारी किचन में, जिस वजह से ना हमारी चीज़ें ख़राब हो जाती। दिखाने का मकसद ये कि अगर हम भी थोड़ा बहुत ना अपनी चीज़ों को इग्नोर करते हैं ना, तो हमारी चीज़ें ख़राब हो जाती, फिर बिल्कुल भी वो यूज़ में नहीं आती। अच्छा, इसके साथ मैंने क्या कर दिया कि ये तो बाकी सामान तो इसका जो था वो तो मैंने सिंक में रख दिया, उसको तो मैं धो लूँगी। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, ये तो हम नहीं धो सकते, इसकी मोटर वगैरह ख़राब होती है, धोने लायक तो नहीं है। लेकिन इस पर भी मैं ना जो डिश लिक्विड है ना, जिससे मैं बर्तन धोती हूँ, तो वो मैं थोड़ा सा कपड़े पे डाल के और इसको मैं ना अच्छे से साफ़ करने की कोशिश करती हूँ। मैं थोड़ा सा पास से दिखा देती हूँ, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा इस पर फंगस वगैरह लगे थे। ये दिन बहुत ख़राब है, हमारी चीज़ें जो है वो ख़राब होती रहती है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है इन दिनों में, अपने कपड़ों का, अपने बर्तनों का, अपने अप्लाइंसेस का, अपनी सारी चीज़ों का। थोड़ा सा भी इग्नोर करते हो तो आप नुकसान उठाते हो, जैसे मैंने किया था। तो इसको मैंने ना डिश लिक्विड डाल दिया कपड़े पे थोड़ा सा, और इसको ना मैं अच्छे से स्क्रब कर लूँगी, क्योंकि इसको धो नहीं सकती। लेकिन ये साफ़ है, गंदा नहीं है, लेकिन इसमें ना फंगस लग गए थे, पता नहीं किस वजह से लग गए थे। नमी वाले दिन ने वैसे ये मैंने गीला नहीं रखा था, मैंने खुश्क करके रखा था, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हमारी ख़राब हो जाती है। तो दिखाने का मतलब ये है कि किचन में हमारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, कुछ चीज़ें कम यूज़ होते हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा यूज़ होते हैं। कुछ चीज़ें तो हम सुबह शाम यूज़ करते, तो उसको तो देखने की नहीं ज़रूरत। लेकिन जो चीज़ें आपके कम यूज़ हो रहे होते ना इन दिनों में, आप उसको भी देखा करें, चेक करें, ताकि वो ना ख़राब ना हो। ये चीज़ें बहुत महंगी आती, बार बार हम ख़रीद भी नहीं सकते, और फिर हमारी लापरवाही की वजह से ये ख़राब हो जाती। तो मेरी मशीन भी ऐसी थी। और एयर फ्रायर वगैरह जो है वो भी ऐसी, जब हम गीला बर्तन रखते हैं उस पर जंग लग जाता है। और मेरा जो एयर फ्रायर है ना, मेरे एयर फ्रायर भी बहुत ज़्यादा पुरानी है, 10 साल से तो ध्यादा हो गया। इसको मैंने दुबई में भी यूज़ किया था, फिर दुबई से पाकिस्तान लेके आई, तो यहाँ पे भी मैं बहुत सालों से यूज़ करी। बच्चे यूज़ करें, हालांकि बच्चे इतने ध्यान से यूज़ भी नहीं करते, लेकिन मैं इसकी सफाई का ख्याल करती हूँ। तो अभी तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस पर जंग वगैरह नहीं लगा। तो ये जो गीले गीले बर्तन हम रख देते हैं ना माइक्रोवेव में या फिर एयर फ्रायर में, या फिर ये अपने अप्लाइंसेस ऐसे गीले रख देते, तो इस पर बहुत ज़्यादा जल्दी ये ख़राब हो जाते, जंग लग जाता है, ऐसे फंगस लग जाते। जैसे कि मेरी मशीन आप लोग सामने अच्छे से मैंने इसको ना कपड़ा गीला कर करके निचोड़ निचोड़ के इसको मैंने साफ़ कर लिया। और अभी जो है ना अच्छे से साफ़ हो गया, फिर मैंने खुश्क कपड़े लिए और इसको मैं ना खुश्क कर लूँगी अच्छे से। तो बहुत अच्छे से मेरी मशीन जो थी वो साफ़ हो गई, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, और देख के मुझे अफसोस हुआ कि मैंने इसका ख्याल नहीं करा। ये भी था कि मेरे से इसलिए भी इग्नोर हो गई थी कि मैं किचन में बिल्कुल भी नहीं आई थी, और बस इस वजह से। तो छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। किचन में मेरा बहुत ज़्यादा काम करने वाला, वैसे किचन जो है ना, मेरी किचन में वैसे काफ़ी टाइम से ना सीलिंग हुई पड़ी है, सारी इसकी कैबिनेट और सारी चीज़ें इसकी ख़राब हो गई। इसको मैंने चेंज करना है, लेकिन फ़िलहाल जब तक है तब तक ना वो ध्यान रखना पड़ता है साफ़ सारी चीज़ों का। अच्छा, अच्छे से मैंने खुश्क करके, तो फिर मैंने ना ये कोकोनट ऑयल होता है ना, अगर आपके पास नहीं दूसरा भी लगा सकती हो, लेकिन ये ज़रा कम चिपचिपी होता है, और ये मैंने लगा दिया। थोड़े से कपड़े पे मैंने चंद ड्रॉप डाल दिए, और अभी ना इसको सारों को लगा दूँगी। तो इससे क्या हुआ कि इस पर ना थोड़ी सी वो लेयर सी आ गई। अगर अब मैं इसको 10-15 दिन रख भी दूँ ना, तो ये ख़राब नहीं होगी, इस पर फंगस वगैरह नहीं कम से कम लगेंगे। अगर धूल मिट्टी पड़ेगी तो वो तो पड़ेगी, लेकिन फंगस वगैरह नहीं इस पर लगेगी। तो इस तरीके से जब थोड़ा सा ध्यान से हम अपनी चीज़ें यूज़ करते हैं, अगर फिर हम ना छोड़ भी दें तो वो ख़राब नहीं होते। तो अभी मैंने ना इसको ऑयल लगा दिया, तो अभी अगर है इसको मैं 10-15 दिन ना भी यूज़ करूँ, तो तब भी ना
वो वाले हालात नहीं होनी जो हुई थी। तो अच्छे से इसको मैं ना ये तेल वाला कपड़ा लगा लूँगी और अच्छे से ना इस पर शाइनिंग भी आ जाएगी। शाइनिंग भी इसकी चली गई थी, बहुत ख़राब दिख रही थी, और ये ना दोबारा इस पर फंगस भी नहीं होगा। अच्छा, इन दिनों में हमारी वाशरूम के दरवाज़े, हमारे कमरों के दरवाज़े, क्योंकि नमी है बहुत ज़्यादा, तो इस पर भी फंगस से लग जाती, बहुत ख़राब से लगती, तो उस पर भी आप ये यूज़ कर सकते हो। कोकोनट ऑयल और विनेगर दोनों चीज़ें मिक्स करके ना, तो ऐसे किसी कपड़े पे लगा के और अपने दरवाज़ों पे अपनी फर्नीचर पे आपने ये सारी चीज़ों पे जिस जिस जगह पे भी फंगस है ना उस पे यूज़ कर सकते हैं। तो विनेगर जो है वो तो फंगस लगने ही नहीं देता, और कोकोनट जो ऑयल जो है वो ना शाइनिंग भी ले आता है और ऐसे ना एक लेयर से बना देता है, जो कि हमारे फर्नीचर भी फिर ख़राब नहीं होता और हमारे अप्लाइंसेस भी ख़राब नहीं होते। जैसे कि आप देख रहे हो बिल्कुल अच्छे से चमक गया, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे न्यू हो गया, इतना ख़राब हुआ हुआ था कि उसको देख के ना दिल ही ख़राब हो रहा था। लेकिन अभी जैसे कि आप देख रहे हो बहुत अच्छे से साफ़ हो गया, एक लेयर से आ गई, तो अभी 10-15 दिन पड़ा भी रहेगा तो ये ख़राब नहीं होगा। तो छोटी छोटी सी चीज़ें इसका हम ख्याल करते हैं, हम भी अपनी गलतियों से सीखते हैं तो जिसका हम ख्याल करते हैं तो ये चीज़ें हमारी ना बहुत टाइम चल जाती है। चाहिए मशीन भी मेरी बहुत पुरानी है लेकिन इतनी यूज़ नहीं होती, लेकिन किचन में होनी चाहिए। कभी कभी मैं यूज़ करने पे जब आ जाती हूँ तो मैं रोज़ यूज़ कर रही होती, जूस वगैरह बना रही होती, लेकिन जब छोड़ जाती हूँ तब ना ये फिर ऐसे ही रह जाती है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जब हम ख्याल करते हैं तो फिर ना हमारी चीज़ें ज़्यादा टाइम भी चल जाती है, और ये चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं, हम बार बार ख़रीद भी नहीं सकते। तो इसी तरीके से हमारी मशीन जो थी वो बहुत अच्छे से साफ़ हो गई, और अच्छे से जब मैं 10-15 दिन अब नहीं भी यूज़ करूँगी तो ये ख़राब नहीं होगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए